प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों का विरोध अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उनका यह कहना है कि हाईकोर्ट ने भले ही स्टे लगा रखा है कि किसी तरह की कोई फीस इस कोरोना काल में वसूली ना जाए, बावजूद इसके प्राइवेट स्कूल दबाव बना रहे हैं। आज ये लोग एजिटेशन कर रहे थे। इन्होंने इनके पास जो बैनर लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ इन माफियाओं को खत्म करने का अधिकार सरकार आपके पास है, सरकार को करना चाहिए। बाकायदा ये पुतला भी लेके आए थे। ये वो अभिभावक हैं जो लगातार परेशान हैं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ। मैं इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करता हूं क्योंकि सड़क से लेकर अदालत तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, ये सब अभी भी नहीं मान रहे, अदालत में मामला चल रहा है, प्राइवेट स्कूलों के लिए स्पेशल डायरेक्शन भी है। सर, प्राइवेट स्कूलों के लिए अदालत में मामला जरूर चल रहा है। आज जब लास्ट सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई के अंदर कोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा है, सरकार को बताया है कि सरकार जिम्मेदार है नियम कायदे और इन सबको संभालने के लिए, जनता के दिक्कत को संभालने के लिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार को एफिडेविट 19 तारीख को पेश करना है। आज हमने अपना प्रोग्राम सरकार चूंकि चाहते क्या हैं? सर, हम चाहते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस की जो बात चल रही है उसके अंदर 25% से ज़्यादा हमें पैसा न दिया जाए। लॉकडाउन पीरियड का पूरा स्कूल का फीस जो है वो माफ़ की जाए। और जो अगर सिस्टम नहीं चलता है, ज़बरदस्ती ये स्कूल खुलवाने की जो कवायद चल रही है, कोरोना इतना फैला हुआ है, बच्चे अगर कोरोना से पीड़ित होंगे तो पूरे का पूरा परिवार। अभिषेक जी, देखिए, एक आप शुरू से ही इसको लेके आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें पहले दिन ये कहा गया था हाईकोर्ट ने 70% ट्यूशन फीस का ले सकते हैं, फिर उस पर स्टे लगाया। आप लोगों से फीस मांगी जा रही है? सर, मांगी भी जा रही है, प्लस दूसरा ये है कि हम लोगों को अपमानित तक किया जा रहा है स्कूल वालों की तरफ से। स्कूल वाले फोन कर कर ये धमकियां दिए जा रहे हैं कि भैया अगर आप लोगों ने फीस जमा नहीं कराई तो आपके बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे। ये कौन सा तर्क हुआ स्कूल वालों का? स्कूल वालों को ये किसने अधिकार दिया कि वो हमारे बच्चों की जिंदगी खराब करें? ये स्कूल वालों को किसने अधिकार दिया? देखिए, इनका सवाल जायज है। अभिभावक हैं, कोरोना काल में फीस नहीं वसूल करने का अदालत का आदेश भी है, बावजूद इसके आप लोग भी परेशान है। किस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं इस लॉकडाउन में? सर, एक्चुअली जैसे बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है मेंटली, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसमें क्लास के सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स होते हैं। वहाँ पर बच्चों का नाम डाला जाता है कि इन्होंने फीस भर दी है, आपने नहीं भरी है, आप लोग भी जल्दी भरे, से पिन पॉइंट किया जाता है। साथ साथ में जिस तरह से बच्चों को यूज़ किया जा रहा है एज अ वेपन, मतलब कि अभी जैसे 10th और 12th के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बच्चों को बोला जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन रोक देंगे, आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तो सर, एक चीज़ ये बताइए कि एजुकेशन नेसेसिटी है या लग्जरी है? इसका मतलब है कि जिसके पास पैसा है उसके पास बड़ा सवाल है, एजुकेशन जरूरी है, जरूरी चीज़ में है या लग्जरी माना जाएगा? मैडम, आप तो लगातार एजिटेशन कर रहे हैं, क्या अभी भी स्कूल की तरफ से प्रेशर आ रहा है आप लोगों पे? क्योंकि मैंने आपको देखा था अलग अलग शहर के इलाकों में आप लोग कर रहे थे। सर, प्रेशर की बात नहीं है, लेकिन आज जो स्कूल फीस के नाम पे रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी बोला जा रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस अगर आपने अगर उसके साथ आपने अगर स्कूल की फीस जमा नहीं कराई तो आपकी रजिस्ट्रेशन कोर्ट ने तो स्टे लगा रखा है, फिर काहे की फीस? सर, बाकायदा फोन आ रहे हैं स्कूल से। सवाल वही है, क्या ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस में कोई फर्क नहीं है? हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि फीस में थोड़ा सा कंसेशन हो, और कुछ नहीं चाहिए हमें। फीस में कंसेशन कोर्ट ने सरकार से पूछा आप कितनी फीस देना चाहते हो, लिख के बताओ, सरकार पे छोड़ दिया है। क्या उम्मीद करते हैं, कितना देना चाहते हैं? देखिए, स्कूल वाले हैं, उनका खर्चा तो है ही है, कितना देने के लिए आप लोग तैयार हैं? सर देखिए, हमें शिक्षकों के अगेंस्ट भी नहीं है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, जब से ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिसकी मतलब व्यर्थ ही स्कूल पैसे हमसे मांग रहा है। तो आप लोग कितना देना चाहते हैं? पहले ट्यूशन फीस का 70% कोर्ट ने बोला था। सर देखिए, कितना प्रतिशत, अगर मैं कहूँ मैं 50, ये कहे ये 20, कोई कहे 70, तो वो हम नहीं मान रहे। हमें जो सरकार या कोर्ट निर्धारित करेगा हम उससे संतुष्ट होंगे, लेकिन वो निर्णय जल्दी लिया जाए। अब हम आज यहाँ पे देखिए इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम 6 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से हम स्कूल से सरकार से संपर्क करना चाह रहे हैं। मैंने खुद ईमेल के जरिए पीएम पोर्टल पे डाला है, राजस्थान संपर्क में डाला है, स्कूल मैनेजमेंट से कोई असर कहीं से कोई जवाब? हाँ, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि भाई हम इकट्ठे हों और कोई आंदोलन करें, क्योंकि बिना आंदोलन के यहाँ काम नहीं होता है। आपकी जेब इजाजत दे रही है स्कूल वालों को फीस देने की? सर, वो तो हमारे कहने से थोड़ा ना होगा, ये तो आप कोर्ट तय करे या और कुछ सरकार तय करे कि भाई कितना देना। उसके बाद भी जबरदस्ती फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि फीस जमा कराओ, वो कहाँ से कराएं? जबकि ऑनलाइन क्लासें बंद करने की धमकी दे रहे हैं। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है?
देखिए अभिभावक है, इनकी अपनी मजबूरी है, अपनी परेशानी। आप भी कुछ बोलना चाहते थे? जी जी पेरेंट्स हैं। सर, हाँ जी। पहले तो मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद। दूसरा, मैं आपका 2-3 मुद्दों पे आपका बहुत छोटे कम समय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। नंबर 1, जब अभिभावकों ने कोर्ट के आदेश के थ्रू ट्यूशन फीस का 70% देने को जब वो तैयार थे, कुछ पेरेंट्स ने, मैक्सिमम पेरेंट्स ने वो फीस जमा भी करा दी। लेकिन जब डबल बेंच का जब ये ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने कहा कि 70 फीस आपको जमा अभी नहीं करानी है, कोर्ट में विचाराधीन है ये मामला, तब आपको इसमें फीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। तो स्कूल ने एक नया पैतरा निकाला। उन्होंने ये कहते हुए कि स्कूल को जो बोर्ड की रजिस्ट्रेशन फीस है, उन्होंने कंपल्शन कर दिया ECMS। 1500 रुपए बोर्ड के रजिस्ट्रेशन। सर मेरी बात सुनिए। 1500 रुपये मैटर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, स्कूल ने ये कंपल्शन कर दिया कि आप स्कूल की फीस जमा कराएंगे तब बोर्ड की फीस का रजिस्ट्रेशन आपका जमा होगा, नहीं तो बोर्ड की फीस नहीं ली जाएगी, जो कि स्कूल की सरासर दादागिरी है। आप स्कूल ना आप कोर्ट की बात मानने को तैयार हैं, ना आप शिक्षा मंत्री की बात को मानने को तैयार हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ मिली उससे चल रहा है, लेकिन अभिभावकों की बात कोई नहीं सुन रहा है। अभिभावकों की बात कोई नहीं सुन रहा, उनकी परेशानी को कोई नहीं सुन रहा, और यही कारण है कि जयपुर के बड़ी चौपड़ पे ये लोग इस तरह से जमा हुए हैं, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई है। SHO साहब हैं। जितेंद्र सर, इजाज़त क्यों नहीं मिली है? ये लोग तो एक ऐसी भावना को बता रहे हैं जो हर अभिभावक जिससे परेशान है। सर, आचार संहिता लगी हुई है पूरे जयपुर शहर में, नगर निगम क्षेत्र में आचार संहिता धारा 144 लगी हुई है और कोविड का टाइम है। इस समय 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की इजाज़त विधिक रूप से नहीं दी जा सकती है। जिनको इनकी जिनायन समस्या है, इनको बता दिया गया है कि उचित मंच पे अपनी समस्या रखें, और ये समझदारी तरीके से मान गए। जयपुर पुलिस की एक अच्छी पहल है कि इनकी जो बात है संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का इन्होंने आश्वासन दिया है। अब अभिभावक यहाँ पर जमा है और अभिभावक अपनी बात को सही जगह सही तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो हाईकोर्ट में एक बार फिर से डबल बेंच में मामला आ रहा है और उस पर यह देखना होगा कि राज्य सरकार का फैसला इस पूरे इशू पर किस तरह का होता है, क्योंकि सरकार पर ही अब ये तय है कि वह कितना फीस स्ट्रक्चर तय करके हाईकोर्ट के सामने रखती है और उससे प्राइवेट स्कूल वाले किस हद तक मानते हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।